बड़ी खबर हम आपको बता दें, सवाल यह है कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी दांव है या फिर अन्नदाताओं के सामने झुकने का मास्टर स्ट्रोक। ये फैसला आने वाले कुछ महीनों में होगा। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता दें, राकेश टिकैत ने यह कहा है कि जब तक संसद में ये कानून वापस नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। फौरन हम इस आंदोलन को वापस नहीं ले रहे। कृषि कानून वापसी पर राकेश टिकैत का ऐलान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है इसी महीने संसद सत्र में ये कानून वापस लिए जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत का ये कहना है कि हम संसद में जब ये कानून वापस ले लिए जाएंगे उसके बाद ही अपने आंदोलन के वापस खींचने का ऐलान करेंगे। यानी प्रधानमंत्री के ये बोल और ये शब्द पर वो अभी विश्वास नहीं करना चाहते हैं, वो संसद सत्र तक रुकना चाहते हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, कृषि कानून वापसी पर जो प्रधानमंत्री का ये ऐलान है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या ये चुनावी दांव है या फिर अन्नदाताओं के सामने झुकने का मास्टर स्ट्रोक? मैं समझता हूं अंजना जी कि गुरुपुरब के दिन तीरथ करों पर विश्वास करने वाले किसानों को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। उस सरकार के सामने जिसने कह रखा था कि सही हो गलत हो हम तो पीछे हटते नहीं है, अहंकार का सर झुका है, सच की जीत हुई है। खास तौर पे उसलिए क्योंकि सरकार ने न तो संविधान की भाषा सुनी, न सरकार ने कानून की भाषा सुनी। जब हमने अर्थशास्त्र की बात की वो नहीं सुनी, सरकार ने इंसानियत की बात नहीं सुनी। अंत में जो बात हुई वो चुनाव की थी। सरकार को शायद समझ आ गया कि इस देश में किसान का महत्व है, किसान की आवाज में दम है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सरकार ने अंततः कुर्सी, सत्ता, वोट और चुनाव की भाषा सुनी, जो एकमात्र भाषा वो सुनती हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम इसी तरीके से यदि किसान अपनी बात दर्ज करवा सकते हैं तो लोकतंत्र में ये एक तरीका है। लेकिन मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ अंजना जी कि हमारी जो दो प्रमुख बातें थी उनमें से केवल एक अभी मानी गई है। हमने कहा था कि तीनों कानून रद्द किए जाएं और इसके बदले में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून बने, जिसकी मांग स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में की थी। ठीक है। आज उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी ठोस नहीं कहा है और मैं समझता हूं कि सभी किसान। ठीक है, आगे भी योगेंद्र यादव जी आपसे प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सतेन चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त किसानों के साथ मौजूद है। सतेन, किसान गुरुपुरब के दिन आज ये ऐलान, क्या कहना है वहां मौजूद किसानों का? बात कीजिए उनसे। अंजना, देखिए, दो तोहफे कहीं ना कहीं आज किसानों को मिले हैं। एक तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है और दूसरा कृषि कानून रद्द हो गए हैं। और जिस जगह पर अंजना में मौजूद हूं, ये देखिए, ये परमानेंट एक शेड बनाया हुआ है और पिछले 1 साल लगभग हो गया है जब से किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने घरों को नहीं गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, लंगर भी यहीं खाते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। और लगातार यहाँ पर अभी जैसे ही ये खबर आई कि कृषि कानून रद्द हो गए हैं, यहाँ पर देखिए बाकायदा अरदास की गई है, एक दूसरे को पगड़ियां बांधी गई हैं, साफे दिए गए हैं और इंतजार। लड्डू कितनी देर में आएंगे? देखो जी, बात ऐसे है, सबसे पहले तो हमारे पहले पातशाह, पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जो आगमन गुरपुरब है, सारिया संगतां नूं उहदियां लख बधाइयां। अज पूरे भारत दे विच जिथे जिथे भी गुरसिख गुरु नानक दे सिख बसदे ने, उत्थे उत्थे गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मनाया जा रहा है। दूजी गल तुसीं किसानां बारे पुछी है कि अज तकरीबन 1 साल तो उपर समा हो गया साडे किसान भरावां नूं अपने हक लैण दे लई जिहड़े ये तीनों काले कानून मोदी सरकार ने किसानां दे जबरदस्ती थोपे सी, उन्हां दे विरुद्ध किसानी संघर्ष किसान संयुक्त मोर्चा, अब वो तीनों कानून रद्द हो गए हैं। इसके बाद आप बताइए कि आज आपको जरूर एक तोहफा मिला है कि नहीं इस पावन मौके पर? उसी बात पे आ रहा हूं मैं। गल ये है जी, 1 साल तो बैठे ने किसान सबर दा घुट भरी अपने हक लैण दे लई, ते बड़ा ये सरकार ने सताया है किसानां नूं। पर अज गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है, सारियां संगतां दे मनां 'च
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼, ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਲੱਡੂ ਆ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ किसान संयुक्त मोर्चे ਵੱਲੋਂ, हाँ। वो कल ਨੂੰ प्रोग्राम देंगे। देखिए अंजना, यहाँ पर खुशी का माहौल है, लड्डू आ गए हैं और ये सत्यन आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, जल्दी से सुनाते हैं। अजय आलोक क्या कह रहे हैं, जेडीयू नेता। सत्यन लौट रही हूँ आपके पास, रहिए किसानों के साथ। जेडीयू नेता अजय आलोक क्या कह रहे हैं, सुनिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अशोक सिंघल भी जुड़ गए, जल्दी से दिखाइए। Sentimental about his people to go on continuing with this legislature. However, it does not have any impact in Bihar, UP, or for that matter Jharkhand, West Bengal. Bihar, this rule is applicable, but I congratulate the Prime Minister who has taken. अजय आलोक ये कहते हुए कि बहुत ज्यादा असर बिहार झारखंड पर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए जल्दी से अशोक, बड़ा फैसला ये, और सवाल ये है कि सिर्फ एक चुनावी दाव है या फिर अन्नदाताओं के सामने झुकने की जो एक बड़ा जेस्चर है, क्या फायदा इसका होगा? क्या किसानों में वो खुशी की लहर होगी जो बीते दिन वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे? बड़ा दाव है ये सरकार की तरफ से अशोक। बिल्कुल अंजना, ये चुनाव से पहले 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उससे पहले बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि सरकार शुरू से ये कह रहे थे कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे, हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं, और कई दौर की बैठकें भी हुई। हालांकि किसान अभी आगे की रणनीति बनाएंगे, संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी कल, उसके बाद क्या करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर की घोषणा है उसको लेकर के क्या करेंगे। ऑब्वियस बात है कि बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा कि जब तक पार्लियामेंट में ये वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन ये बैठेंगे, पूरा मोर्चे की बैठक होने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जगह जगह पर बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का विरोध किया जा रहा था, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, ऐसे कई मामले हुए थे, पंजाब में भी, तो और बहुत मुश्किल हो रही थी। आप सभी को मैं इस वक्त रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त राकेश टिकैत फोन पर सीधा हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपकी पहली प्रतिक्रिया तीनों कृषि कानून वापस लेने के सरकार के फैसले पर। राकेश टिकैत, अभी तो संकेत दिया, फैसला तो जब होगा जब पार्लियामेंट से वापसी हो जाएगा, और एमएसपी पे क्या उनका वो है, ये दो चीज है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, तो ये जो सारे सवाल हैं ये अभी है, घोषणा पे नहीं, ये उसमें है पूर्ण। लेकिन टिकैत साहब, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन पर बोला है, आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा इस पर? ना, विश्वास नहीं हमें। 15-15 लाख रुपए वो उल्टा हो, अगर पार्लियामेंट से हो जाए तो पार्लियामेंट में आ जाए, तो बड़े पर नहीं है, पार्लियामेंट में आ जाए, 29 तारीख को रखे, उसमें रखे, हम इतने कहीं जाने वाले नहीं है, और ना हम कोई गलत सही में रहते। और एमएसपी पे क्या होगा वो हमारा सवाल, तो हमारे सवाल सारे हैं। और आज 9 मेंबरी कमेटी, सरकार फिर बातचीत करे, किसानों को एक टेबल पे आए, और बातचीत पे किस किस प्रावधान पे कैसे कैसे हो रहा है और मसलों पे क्या होगा, एक बातचीत का भी तो रास्ता खुलना चाहिए ना। हम कोई गुस्सा लेकर किसान जाए फिर वापसी आवे ना, बात तो फिर परमानेंट रहेगी उसे, तो एक वो माहौल भी जरूर बनना चाहिए। आप चित भी अब पट भी कैसे होगा टिकैत साहब? आपने कहा था ना कि हमने ये आपने कहा था कि प्रधानमंत्री ही फैसला ले सकते हैं, कृषि मंत्री से बातचीत पर कुछ होगा नहीं। अब पीएम ने फैसला लिया है, पीएम ने ऐलान किया है, तो आपको लगता है कि इसके जरिए कम से कम अब भरोसा का वक्त है? 2 सवाल है आपसे, क्या ये तीनों कृषि कानून वापस अगर संसद में ले लिया जाता है आप लोग कॉल ऑफ करेंगे, या उसके बाद भी आप एमएसपी वाले मुद्दे को जिंदा रखेंगे? टिकैत साहब, एक बार फिर से उनका फोन लाइन कांटेक्ट करते हैं। हमें बताया गया कि पालघर में वो है जहां पर उनके साथ जो व्यक्ति है उसके फोन नंबर पर हमने कांटेक्ट किया ताकि वहां पर सीधे बात। क्यों चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौंक गए? विश्वास हुआ? खुशी है या क्या है प्रतिक्रिया आपकी?
नहीं, देखिए, दो मूल मांगों को लेकर जो है अंजना जी आंदोलन हो रहा था। उसमें से एक मांग जो थी, ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की थी। उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है आज, हम उसका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं और निवेदन भी करते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि एमएसपी की जो लीगल गारंटी वाली बात है उसको भी तुरंत मान लिया जाए। उसके लिए और आगे इसको टालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर 1 साल इसका पूरा होने जा रहा है आंदोलन का। उससे पहले ही उस घोषणा को कर देते तो जो है हो सकता है कि किसान मोर्चा इस पर तत्काल निर्णय लेकर चौधरी जी देखिए ना, ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। लेकिन क्योंकि एक मांग चंडीगढ़ अभी बाकी है, में इसी आंदोलन से जुड़े जो किसान हैं वो लड्डू खा रहे हैं। दिखाइए तस्वीर। सतेन वहां पर लड्डू खा रहे हैं। मांग थी। देखो जी, देखिए यहाँ पर लड्डू आ गए हैं, अरदास की गई है अंजना, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे और यहाँ पर लगातार अब अरदास की गई है और अरदास करने के बाद लड्डू आ गए हैं और लड्डू एक दूसरे को, उन लोगों को खिलाए जा रहे हैं जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर धरने पर बैठे थे। ये देखिए, ऊपर की तरफ कैमरा करूं तो ये शेड परमानेंट बना ली गई है और पीछे यहाँ पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये वो लोग हैं जो सुबह शाम दिन रात यहीं पर रहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहीं पर खाते हैं और ये जमीन पर यहीं पर इन्होंने गद्दे बिछाए हुए हैं, यहीं पर सोते हैं, घर परिवार को छोड़ा हुआ है। सर, अब आप ये बताइए, इतना बड़ा ऐलान हुआ है और इतना पावन मौका है आज कि गुरपर्व है, पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, इस खुशी को कैसे देखते हैं आप? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, मुआवजा देना चाहिए। पर खुशी, पंजाब सरकार ने तो ऐलान भी किया है। आज ये बताइए कि अब ये इतनी बड़ी खबर आई है, इस पे कुछ तो तसल्ली हुई होगी? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। लेकिन आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं एक राहत तो मिली है कि कम से कम जो इतनी लंबी लड़ाई आप इतने दिनों से चल रहे थे, उस लड़ाई पर अब रोक लगेगी? देखो जी, राहत तो मिली ही है। रोक रही हूँ, जल्दी से 1 सेकंड जरा, ठीक है। लड्डू खाई वहां पर खा रहे हैं किसान, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। संजय राउत क्या कह रहे हैं, शिवसेना के नेता, इस मुद्दे पर जल्दी से सुनाते हैं। घुस गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे थे, लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का मां है और किसानों के साथ आप इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा देश किसानों के साथ है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने हमारे मान ली है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और विपक्षता की जो एकता रही इस मामले में, वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गुल खिलाई। किसानों को गाड़ी से जो रोंदा गया, देखिए, किसानों के ऊपर इतने साल में इतने अत्याचार हुए हैं। लखीमपुर खीरा में तो किसानों को कुचल दिया गया, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा में किसानों के सर फोड़ दिए, गोली चलाई हरियाणा में। दिल्ली में हो गया है सब कुछ। उसके बाद भी किसान डटे रहे और हटे नहीं, और उसकी वजह से अब जो आने वाला संसद का सत्र है, उससे पहले सरकार को 3 कृषि कानून, जो काले कानून कहा जाता है, उनको वापस लेना पड़ा। सर, उन्होंने कहा, टिकैत जी ने कहा है कि जब तक संसद में ये कानून वापस नहीं लिए जाते, रद्द नहीं किए, तब तक आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा। देखिए, वो तो अभी एक औपचारिकता रही है। प्रधानमंत्री की बात अगर हम मानते हैं, प्रधानमंत्री ने अगर बात कही है, तो उनके ऊपर हम विश्वास रखें। सर, तिन्ही कृषी कायद्यांना मागे घ्यावं लागलेलं आहे, शेतकऱ्यांचा विजय आहे आणि सरकारला झुकावं लागलं, काय वाटतं? गेल्या 1.5 वर्षापासून 3 कृषी कायद्यांविरुद्ध, ज्याला आपण 3 काळे कायदे म्हणतो, त्याविरुद्ध या देश
तो संजय राउत ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो हमें प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की एकता याद की जाएगी आने वाले वक्त में। उनका औपचारिकता है, किसान अब आंदोलन वापस लेंगे, ये प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास होना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी किसानों के साथ मौजूद हैं। वहां पर कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं पर खुशी है। राकेश टिकैत लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक कानून संसद में वापस नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया तो उसकी शुरुआत देश से क्षमा याचना से की। एक बार सुनिए पीएम ने क्या कहा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। सतेन, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से। देखिए अंजना, यहाँ पर लड्डू लगातार आ रहे हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बधाई दे रहा है। अभी अभी अरदास की गई है और ये देखिए गले में ये पवित्र जो है ये डाला गया है। आज इस मौके को बहुत खुशी का पावन पर्व है। सबसे पहले तो दिन इतना शुभ है, ऊपर से इतनी बड़ी खबर कैसे देखते हैं आप इसे? असल में हम आज भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। गुरु नानक साहब की एक फोटो याद करें कि एक हाथ में लहू नुचड़ रहा है, रोटी से लहू निकल रहा है, दूसरे हाथ से दूध। वो मैसेज है कि जो सरमाएदार लुटेरी जमात है, वो मलिक भागो है, जिन्होंने किसानों का और गरीबों का खून निचोड़ा। हम उनके साथी नहीं है। मोदी सरकार उनकी साथी थी, तब ये काले कानून बनाए गए थे। अब किरती लोग जो किसान और मजदूर हैं, वो उनकी जो खून पसीने की कमाई है, उनकी जो खाना है उनमें से दूध निचड़ रहा है, उनकी आज जीत हुई है, अंशक जीत है। अभी भी हम मोदी पे कोई विश्वास नहीं करते जब तक हमारे संयुक्त किसान मोर्चा हमें आदेश नहीं देता। हमारी भूख हड़ताल, हमारा संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस सरकार ने हमारे 700 कीर्ति साथियों को कत्ल करवाया है, एक तरह का उनकी शहीदी हुई है। उसके बाद ये कानून वापस करने के लिए मजबूर हुए हैं। अपने आप इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चलिए अब एक नई शुरुआत करते हैं, जो हुआ उसे भूल जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो एक किसानों की मांग थी, 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, उनको हम संवैधानिक रूप से प्रक्रिया शुरू करें। आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो पीछे हमारा इतिहास है, 700 शहीदियां हुई हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ किसानों का, पूरी दुनिया में लोगों ने हमें सपोर्ट दी है, वो इतिहास भी हमारा साथ साथ चलेगा। हमारा जो नुकसान हो उसकी मोदी सरकार की जिम्मेवारी है। मजबूर तो इसने होना ही था, लेकिन 1 साल के बाद मजबूरी में ही वापस लिए हैं। यहाँ देखिए, ये सब खेत में काम कर रहे थे, लेकिन खेत का काम छोड़कर सब यहाँ आ गए हैं। यही जो ट्रैक्टर्स जो आंदोलन के लिए जाते थे, यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर उसमें लगे हुए, यही लेकर जाते थे आप लोग ट्रैक्टर्स अपने।
यही लेकर जाते ये ट्रैक्टर लेके अब यहीं पर जश्न बनेगा इससे। हाँ यही मनेगा पूरा। और ये हम तो तेल के ढोल भर के धर लेते हैं, उन्हें पता नहीं कद सूचना आ जाए और कद परेशानी आ जाए, सारे तैयार रहते हैं हर चीज से कि किसान की ये सरकार के साथ लड़ाई है। किसान अपने अधिकार चाहता है और सरकार अपनी हर धर्मिता चाहती है। आज किसान की जीत हुई है, उसकी शक्ति की जीत है, उसकी एकता की जीत हुई है। गन्ना किसान जश्न कैसे बनाता है? गन्ना किसान अपना गन्ना चूस के गन्ने की मिठाई बना के गुड़ से गुड़ लेकर आए हैं। ये गुड़ है, ये चीज की मिठास और की मिठास से यहाँ पर जश्न बन रहा है। अभी बनवा कर ले जब जीत की सूचना मिली कि किसान की बात मान ली और सब एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं। आप एक मिनट ढोल ले आए आप। अभी तक सब की बात कर रहे थे, ये ढोल ले आए हैं, ये ढोल ले आए हैं। कहाँ से इतनी जल्दी जल्दी ढोल लेकर आए हैं? कहाँ से? कोल्लू में पहले बनवाया था घर के लिए, लेकिन अभी ये पब्लिक के काम आएगा। सबको बांट रहे हैं, मिल रहा है। कुछ नहीं होगा, सबको आज पूरे सुबह शाम तक सबको मिठाई बांटी जाएगी। ये खुशी के पल है, बहुत तब तपस्या का जो आज रिजल्ट मिला, ये सच्चाई असली जीती है किसानों की। कितना अब चेहरों पे मुस्कान दिख रही है। अभी तक शिकन के साथ काम कर रहे थे सब। बढ़िया बढ़िया बोलते रहा, बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा है। घर वाले भी खुश है कि अब घर ही पे रहेंगे। अच्छा बच्चा खुश रहेगा, बहुत अच्छी बात करी है इसने। किसानों की मांग पूरी होगी। कैसा क्या लग रहा है? विश्वास बहुत विश्वास है जी हमारे प्रधानमंत्री जी पे, जो उन्होंने कह दिया अब ये जरूर वापस होंगे नहीं, कानून। कोई मुझे कह रहे थे यहाँ पे कि वो चुनाव की वजह से कर दिया। नहीं यहाँ कुछ नहीं है, चुनाव की वजह कुछ नहीं है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की और दुर्दशा जो भी इंसान कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अगर ये चुनाव न होते तो किसान को बहुत संघर्ष और करना पड़ता। ये लॉलीपॉप है, लेकिन हम खुश इस बात से है कि किसान चुनाव को देखते हुए प्रेशर था। मंजूर है कि नहीं मंजूर है? मंजूर है। जो बरड़वारा अभी तो तैयार शब्द लग गया आगे तो प्रधानमंत्री किसान के लिए झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये क्योंकि आज तक ने चला दिया ना, तो आज तक एक विश्वास का चैनल है। उनकी बात में विश्वास है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे कि वे कह रहे वापस नहीं होने का, चाहे वो दबाव में कहा चाहे कुछ कहा, लेकिन उनकी बात तो विश्वास है पूरा। लेकिन लगा कि मन से अब आप लोगों की बात को मान गए। वो ये भी कह रहे थे कि तपस्या हम लोगों ने इतनी लंबी की है, तपस्या की जीत है। बहुत कड़ी तपस्या के बाद हमें फल मिला है इसको। इससे अच्छा महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई एक व्यक्ति लग रहा है जिसका ज्यादा योगदान है या सारे किसानों का? योगदान सब किसान मजदूर भी गए हमारे साथ। ऐसी बात नहीं, हमारे साथ किसान नहीं, हमारे साथ मजदूर भी गए, क्योंकि मजदूर भी तो हमारे साथ ही हैं। व्यापारी भी, किसान भी, मजदूर भी, सबका ये मानना था अगर आज किसान खुशहाल होगा, उसकी मांगे मानी जाएगी, तो मजदूर का भी काम जब भी चलेगा। क्योंकि और व्यापारी भी जब एक साथ एक दूसरे के पूरा क्या जुड़े हुए एक दूसरे से। ये सच्चाई है, सबका साथ तो सबका विकास जब भी होगा। जब किसान की सुन ली तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो आना ही था और संघर्ष की जीत हुई है, ये किसानों की जीत हुई है। परिवर्तन तो जयंत चौधरी का नारा है यहाँ पे। सुनो, परिवर्तन नहीं समझ रहे, परिवर्तन चुनाव का हो सकता है, किसानों का नहीं हो सकता। किसानों का नहीं हो सकता। किसान तो सिर्फ विश्वास पे चलता है, जुबान पे चलता है, जुबान पे चलता है किसान। विश्वास मार्केट चलती है, मार्केट भी सुधरेगी, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। हमारा जो महंगाई खत्म हो जाएगी, साथ आ जाएगा। ये महंगाई और प्रधानमंत्री जी पर नहीं। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार उन लोगों से पूछिए कि क्या अब वो ये चाहते हैं कि ये आंदोलन वापस हो, आंदोलन वापसी के बारे में क्या सोचते हैं ये लोग? क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब संसद से जब तक वापस नहीं होता, एमएसपी पर बात नहीं होती, तब तक वापस नहीं लेंगे। एक मिनट रुकिए। ये पूछ रहे हैं, राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक संसद में नहीं कर देंगे वो, तब तक आंदोलन का रास्ता चलते रहना चाहिए। देखो, एक किसान होने के नाते आप लोगों की अपनी राय क्या है इस पे? हमारा कहना है कि जो वहाँ प्रतिनिधित्व बैठे, उनकी सोच अपनी जगह पॉजिटिव है। उन्हें क्या अच्छा लग रहा है वे निर्णय ले सकते हैं स्वयं, उन्हें सबका समर्थन है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज अगर विश्वास प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें विश्वास है कि ये जीत निश्चित किसानों की हुई है। उनका नाम मिशन हो सकता है कि एक सम्मान पूर्वक, हर चीज का एक सम्मान होता है, एक व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है। अगर किसान वहां जाना चाहते तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर कुछ नियमावली बना दे कि 100 आदमी 50 आदमी में एक पर्टिकुलर सिस्टम बना दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी दिल्ली में घूम कर जाओ, सरकार ने जब सारी चीज मान ली, अब तो बैन ही नहीं होना चाहिए।
अब तो किसान को जाना चाहिए। कोई एजेंडा अपना है, ठीक है, जगह तो हमें पता नहीं, वो तो पता होने में बैठे 1 साल से वहाँ, तो उनका बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो वापस आ जाना चाहिए। संसद ने अभी वो करे थे तो संसद वापस तो लेगी जब संसद ने बनाए थे, लेकिन विश्वास करना चाहिए प्रधानमंत्री जी पे। ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री है, भारत देश के प्रधानमंत्री है, विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना। अब तो और जो मोर्चा निर्णय लेगा वो उनका अपना निर्णय है, लेकिन किसान खुश है। यानी कि आप लोग जो मोर्चा नहीं, लेकिन आप लोग खुद से जाया करते थे, तो आप लोगों को लग रहा है आपका जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। पूरा होगा जी, किसान एकता पूरा हो गया है जी हाँ, पूरा हो गया। किसी संगठन की बात नहीं है, ये किसानों की बात है। हम किसी उससे विरोध नहीं था हमारा, ना हमारे टिकैत जी है कोई वो है, ना हमारा कुछ हुआ है। भाजपा के समर्थक हैं या नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसान कह रहा है कि भाई मेरे पक्ष में नहीं है, तो उसे देना क्यों चाह रहे हैं आप जबरदस्ती? आपने वापस ले लिया, आप नहीं करे थे तो ठीक है, पर प्रधानमंत्री किसान संतुष्ट है, संतुष्ट है, मतलब आप लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री? विश्वास है। तो अंजना सुन रही है आप, और असल में यहाँ पर सब जश्न मनाने के ही इंतजार में है। ढोल बार बार मैं रुकवा देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसी जश्न के साथ हम यहाँ पर तस्वीरों के साथ आपको छोड़ दें। तो ये देख रहे हैं आप जो जश्न वहां पर मन रहा है। हमारे साथ सतेन मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं, लड्डू वहां पर भी बट रहे हैं। हालांकि अभी सोच समझकर ही जो किसान है वो चंडीगढ़ में बोल रहे हैं। सतेन थोड़ा सा रुक जाइए, किसान नेताओं की भी प्रतिक्रिया लेकर आ रही है। अशोक आपके पास भी आऊंगे, आप बने रहिए दिल्ली से हमारे साथ। जल्दी से अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं, ये जो किसान नेता हैं वो अब इन तीनों कृषि कानूनों के वापस लिए जाने पर क्या बोल जाना चाहिए था। जब शंभू बैरियर से वो दिल्ली के लिए कूच किया था, उस दिन ही कर देते तो आज तक ये ऐसी बात ना होती। अब इनको चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए उस यूनिवर्सिटी को भी मजबूत करना चाहिए। और वहाँ जो रिसर्च वर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सचमुच किसानों की कहते ना हम आमदन बढ़ाएंगे, तो आमदन तभी बढ़ेगी जब रिसर्च सेंटर रिसर्च होगी किसानी के ऊपर, तभी। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ TCM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਪੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। क्या कहेंगे जो आज जो कानून है वापस लिए गए? मैं केंद्र सरकार का अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने बकायदा हमारे हिंदुस्तान के किसान पर ये 3 काले कानून थोपे थे। पंजाब सरकार ने बकायदा ये 3 काले कानून सदन में रद्द किए और स्पेशल सेशन बुलाया। और आज मैं समझता हूँ शुभ दिहाड़े पर सियासत ना करते हुए मांग भी करता हूँ कि केंद्र सरकार, जो किसानों ने जिंदगियां अपनी इस आंदोलन में अपनी जिंदगियां खोई हैं, उनके परिवारों को रिहैबिलिटेट किया जाए। और मैं बधाई पेंट करता हूं हिंदुस्तान के किसान को, जिन्होंने ये संघर्ष लड़ा और आज उस संघर्ष से 11 महीने के बाद उनको आज मुक्ति मिली है। आज के शुभ दिहाड़े गुरपुरब की बधाई पेंट करता हूं। तो कुछ किसान नेताओं की अपनी प्रतिक्रिया सुनी। वो ये मानते हैं कि एक वक्त लंबा लिया सरकार ने, लेकिन उस फैसले के साथ ही वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से एक प्रतिक्रिया यहां पर, क्योंकि सतेन, जब हमने मुजफ्फरनगर में बात की, वो सब ये मान रहे थे कि फैसला तो किसान ही लेंगे, वो बैठक कर रहे हैं, वो फैसला लें जो नेता यहां पर मौजूद है दिल्ली में या जो बड़े नेता है। लेकिन वो अब ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास होना चाहिए। इस पर क्या कह रहे हैं वहां के नेता और किसान? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास होना चाहिए। यही वजह है कि ये लड्डू ऐसे ही नहीं आए हैं। यहाँ पर देखिए तमाम किसान नेता हैं, और ये देखिए अभी भी इनके हाथों में वो झंडे हैं जो पहले दिन इन्होंने पकड़े थे। और सबसे पहले अंजना याद दिलाना चाहूंगा, इन्हीं सड़कों से होते हुए, लाठियां खाते हुए ये किसान दिल्ली तक पहुंचे थे। वहां पर इतने लंबे समय तक धरना दिया, और यहाँ पर तमाम किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा अभी फैसला लेगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की बात पर इतना तो यकीन है आपको कि अब जो है मीटिंग बुलाई जाए और फैसला लिया जाए आंदोलन?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਹੂ-ਬਹੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ किसान संयुक्त मोर्चे दे, उन्होंने कल मीटिंग रखी है। वो सारा कुछ आ रही है सतीन, आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। एक बार गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, वहां भी किसानों की प्रतिक्रिया आएगी। यहाँ पर जलेबी है, कहीं पर आपने गन्ने के खेत में एकदम ताजा ताजा गुड़ की मिठाइयां देखी, लड्डू देखे चंडीगढ़ के, अब ये जलेबियां आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर के। ये यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। हिमांशु, अब खुशियों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, लोग जश्न मना रहे हैं, किसान एकता की इसे जीत बता रहे हैं। राकेश टिकैत लेकिन अभी भी कह रहे हैं संसद में ये कानून वापस होंगे तब। कुल मिलाकर जो बड़ी प्रतिक्रिया, जो बड़ी राजनीतिक तस्वीर अब उभरती है, चुनावों के पहले सबसे बड़ा दांव इसे कहा जा सकता है। अनेकों कानून ये सरकार लेकर आई, जबरदस्त विरोध का सामना किया, लेकिन किसी पर पीछे नहीं गए। लेकिन किसानों की बात आई तो सरकार पीछे हटी है। हिमांशु, देखिए, यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अब जो किसान हैं वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। इनका कहना था कि ये इस तरीके की अचानक से, इस तरीके से गुरु पर्व के दिन उनको ये जानकारी मिलेगी, इन्हें इस बारे का अंदाजा ही नहीं था। ये बुजुर्ग किसान, देखिए यहाँ सिंघू बॉर्डर पे यूथ किसान, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और 25 नवंबर 2020 को जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जो तमाम बैरिकेड से पार करके, आप कब से यहाँ पे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं गुरसिख अपने पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जो तीनों कानून संगत नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ जी। अच्छा गुरु साहब, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ। 12ਵੇਂ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ घर नहीं गए मुड़ के दोबारे। अब क्या प्लान है जब अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि तीनों कानून निरस्त कर रहे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇਮ ਘੁਮਾ ਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਜੇ पूरी तसल्ली नहीं ਸਾਡੇ ਮਨ। ਜਦੋਂ तसल्ली हो जू। तसल्ली आप बताइए, आपकी उम्र क्या है और आप किसान हैं? नहीं, मैं किसान नहीं हूँ। मैं करीब में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च करता हूँ, लेकिन 1 साल से मैं भी इस मोर्चे से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं यहीं रह रहा हूँ। तो पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? It's a sense of jubilation combined with a sense of apprehension because this government has time and again इन्होंने कई बार इस प्रकार हुआ है कि जो प्रधानमंत्री ने खुद बोला है, प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बोला है। तो अभी एक तरह की खुशी भी है, अगर सत्य में हो जाता है तो बहुत खुश हैं, लेकिन अगर उसकी तो जो मोर्चा कहेगा, जो मोर्चा डिसाइड करेगा वैसे ही। आप बताएं, आप इसके लिए तैयार थे? आपको अंदाजा था? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नहीं, ताजा तो था ही भी, एक ना एक दिन तो इसको करना ही पड़ेगा। नहीं, हम पीछे जाने वाले नहीं थे। तो आप गुरु नानक के गुरपुरब थे, जो ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, उसके लिए चलो उसको बधाई देते हैं। पर जितना टाइम लिखती समझौता नहीं होता संयुक्त मोर्चे लीडर नाल, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, उन्होंने ये बच्चे हड़े कुछ अड़कना होनी है ना। मतलब आप चाहते हैं कि सारी चीजें रिटर्न में हो? हाँ, लिखित रूप में, लिखित रूप में हो। आप सब लोग, मतलब पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की क्या है, क्या कहना चाहेंगे? जो जिन्ना चर साडी मोदी सरकार मंग नहीं मनू, असीं उन्ना चर जांदे नहीं। मोदी सरकार, मोदी सरकार। बस प्रतिक्रिया यही है भी, ਜਦੋਂ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ। वो कहते हैं पहाड़ का मीडिया नहीं कर। आपके नेताओं से बातचीत हुई है? सरकार वालों साढ़े कोले कोई हो नहीं आया। किसान के नेताओं से कोई, आप लोगों की अपने नेताओं से बातचीत हुई है? हुई है। क्या कह रहे हैं? हमारे पंजाब के लीडर थे, पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। अब वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो बोला भी हाले तो सरकार से हमारे से कोई बात नहीं हुई, हाले तो मीडिया नहीं हमारे पास गल आ रही है। मीडिया उन्होंने गल पहुंचेगी फिर हम प्रचार करेंगे, तो हम प्रचार करेंगे। देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि इन लोगों की बातचीत भी हुई है इनके किसान नेताओं से, लेकिन ये लोग खुश तो हैं, लेकिन अभी अगला ये क्या कदम उठाएंगे इसके बारे में साफ नहीं है यहाँ पर। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। हिमांशु, हमारे साथ कुणाल कुमार भी जुड़ गए। कुणाल, किसानों के साथ आप मौजूद हैं, लगातार इस आंदोलन को हिमांशु आप कवर करते रहे, राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया दर्शकों ने जान ली है। जल्दी से एक बार सुना देते हैं पहले, फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके बाद हम फौरन लौटेंगे आपके पास। कुणाल, ये तो किसानों की विक्ट्री है,
और यही चीज हम कह रहे थे बार बार पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने इसके लिए बहुत कोशिश की, लोगों ने भी साथ दिया। किसानों ने कम से कम अब 2 साल से लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी जान खोई, अपने घर बार छोड़े। उसके बाद अब सरकार को बुद्धि आई, उन्होंने अब विड्रॉ किया। अगर ये पहले ही कर लेते तो कहीं बहुत से जान बच जाते थे, बहुत से लोगों को ये दिक्कत नहीं होती थी, रास्ते पे नहीं रहते थे और जनरल पब्लिक को भी ये कुछ ऐसा सहन करने का वक्त नहीं। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। कुमार कुणाल, जल्दी से वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कह रहे हैं किसान? कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने दिखाई, जलेबियां बांटी जा रही थी। तस्वीर ही कह रही है, किसान तो बाद में कहेंगे। ये जलेबियों को देखिए, ये गुरु पर्व की जलेबी है, लेकिन इसमें जो मिठास है वो किसान आंदोलन को वापस लेने की मिठास है। और ये जो प्रधानमंत्री की घोषणा है उसने मिठास बढ़ाई है जलेबी में कि नहीं? स्वागत योग्य तो पहले है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही है वो स्वागत योग्य बात है और देश का किसान इसका स्वागत करता है। जा रहे हैं नहीं जा रहे? घर जाने का तो कई विषय है, एमएसपी पर कानून और जो इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापस, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीट बिल, इन सब पर चर्चा होगी, तब उसके बाद ही कोई बात नहीं। मतलब बढ़ा दीजिएगा कि अब बिल वापसी हो गई तो और भी वापस? संयुक्त मोर्चा इस पर मीटिंग करेगा। देखो एक बात बताओ, कल हम दोबारा आएंगे क्या? एक बड़ा आंदोलन है ये। यहाँ पर हम तस्वीर दिखाते हैं अंजना कि किस तरीके से माहौल है, चहल पहल, सरगर्मी, हर चीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आपको हम बताएं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे परिवार भी हैं जो आसपास में रहते हैं, जो यहाँ पर कई बार इस मोर्चा में सपोर्ट करने के लिए आए, वो भी बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। गुरु पर्व का दिन है और आप यहाँ पहुंची है किस लिए? मैं सबको थैंक यू पहले बोलना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर को, और गुरुपर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यहाँ पर नॉर्मली गुरुपर्व सेलिब्रेट करने आए थे, जैसे हमने दिवाली, दशहरा, सारे सेलिब्रेशन हमने यहीं किए थे, तो हम नॉर्मल आए थे। नॉर्मल हम यहाँ पर आए तो हमें न्यूज़ मिली कि उन्होंने जो बोला था उन्होंने बैक ले लिया है, तो उसके बाद से बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत खुशी हो रही है, मम्मी भी है। आप लोग यहाँ पे लगातार पर्व त्योहार में तो आप आती ही थी, आज त्योहार का उत्साह दुगुना हो गया। हाँ जी, आज डबल हो गई है हमारी खुशी। जैसे हमने सुना तो आज गुरु नानक जयंती जो है कुछ अलग सी नजर आ रही है और अलग सी खुशी मन से आ रही है, और हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत गुरु नानक जयंती की तहे दिल से बधाइयाँ। चलिए, तो ये चेहरा बयान कर रहा है, आप लोग जो पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो अब लगता है कि ये सब समाधान हो जाए? सर, हमने गुरु नानक जयंती नहीं, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, जितने भी पर्व हमारे थे, हम लोगों ने किसानों के बीच में रहकर ही मनाए हैं। और समस्या का समाधान अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस लंबे संघर्ष में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। देश में बहुत लंबे समय तक पीड़ा का समय गुजरा है, तो ये सब शांत हो जाए। एक सेकंड कुणाल, आपको रोक रही हूँ, जल्दी से चलते हैं। हमारे साथ पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए मनजिंदर सिंह सिरसा उनके साथ है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिसको पूरे दुनिया के धर्मों के लोग बड़ी पवित्रता से, बड़ी शिवलास से मनाते हैं। ऐसे दिन गुरु नानक देव जी ने कीर्ति को बहुत बड़ा बताया है। उस कीर्ति की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ तक कहा, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। जो वंड छकण की प्रथा थी वो किर्त से आती है, पहला किर्त करो, फिर वंड छको, नाम जपो। ये जो तीनों प्रथाएं थी, इसमें सबसे जो अहम थी वो थी कीर्ति की बात। आज कीर्ति की बहुत बड़ी किसानी की जीत हुई है। आज गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन ये पवित्र फैसला जो आता है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये किसानों के आगे हम नमन हैं
जिनकी बहुत लंबे संघर्ष के कारण ये जीत प्राप्त हुई है। किसान आंदोलन की तरफ से जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि जब तक सत्र नहीं हो जाता, वहां पेश नहीं हो जाता ये बिल वापस लेने के लिए, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे जो टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं? ये देखिए, किसानों ने तो अब उन्होंने अपना क्या फैसला लेना तो उनको पता है, पर मैं ये समझता हूँ कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब पर कह दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी मेहनत रखता है, हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि वो उन्होंने गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पुरब को समर्पित होकर ये बात को आज रखा है। इसलिए कम से कम एक सिख होने के नाते मेरे लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और भावना है, मेरे में बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। और मैं ये जरूर दावे से कह सकता हूँ कि ये जो बात गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब पे कही गई है, ये गुरु नानक देव जी ने खुद कृपा करके, उस गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है हम सबके ऊपर। बिल्कुल, आपने कृपा की बात की, लेकिन राजनीतिक दल भी लगातार विरोध कर रहे थे सिरसा जी, उस विरोध को किस तरीके से आप देख रहे हैं? राजनीतिक दल भी अब सामने आएंगे क्योंकि वो लगातार सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठा रहे थे। देखिए, विरोध कर रहे थे उसमें हम भी थे, विरोध कर रहे थे उसमें हम भी थे। विरोध करने का कारण ही ये किसानों के तीनों कानून वापस हुए हैं, लेकिन अब इनके ऊपर विरोध करने का कोई चित्त बचता नहीं, क्योंकि तीनों किसानों के बिल की वापसी को लेकर जो हम संघर्ष कर रहे थे, आज गुरु नानक देव पातशाह जी की कृपा हुई और ये वापस हुई। आप उन किसानों से क्या कहना चाहेंगे जो बॉर्डर पर बैठे हो, उनसे आप सीधे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो खुद आप मिठाई बांट रहे हैं, जो मुझे वहां से जानकारी मिली है, वो तो खुद वहां पे मिठाई बांट रहे हैं कि वो वहां से चले जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। बिल्कुल, वो खुद ही वो घर बनाने थोड़ा आए हैं वहाँ पे, वो घर बनाने आए हैं वहाँ पे, वो अपने घरों को लौट जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। वो बिल्कुल लौटेंगे घरों को, इसीलिए तो आए थे। आज जब प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूँ, तो वहाँ कोठी बनाने तो आए नहीं, तो इसी लड़ाई को लड़ने आए, तो उनकी जीत हुई, अपने घर को वापस जाएंगे। पंजाब चुनाव भी है, चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए क्या? नहीं, चुनाव से जोड़कर तो हर चीज को देखा ही जाता है इस देश में, इसमें कोई शक नहीं है, और हर चीज के चुनाव में मैंने होते भी हैं। साथ ही ये समझना चाहेंगे कि मंडी तक जो तमाम विरोध था कि एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी में सही दाम नहीं मिलेंगे, क्या वो मांग भी एक नए सिरे से रखी जाएगी अब केंद्र सरकार के सामने? उन्होंने कहा है, जो मैंने उनकी स्पीच में सुना, उन्होंने ये कहा कि एमएसपी को लेके भी कमेटी बनाकर उसके ऊपर भी जो सबकी राय लेकर एक कमेटी, उसके ऊपर भी एमएसपी के ऊपर भी इसका विचार किया जाएगा, किस तरह से लागू होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, देखिए, वो सारी चीजें एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये चीज जुड़ी है कि क्या ये जो काले कानून लाए गए, ये वापस होने से ही अगले रास्ते खुलते थे, वरना रास्ते खुलते ही नहीं थे। इसलिए यहाँ पे मनजिंदर सिंह सिरसा साफ तौर से कहते हुए कि जिस तरीके से इस फैसले को वापस लिया गया है, किसानों में खुशी की लहर है। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनसे भी अपील करते हुए वो नजर आए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो मनजिंदर सिंह सिरसा से आपने बातचीत सुनी। देखिए, बहुत पॉलिटिकली भी राजनीतिक तौर पर इसको समझना होगा, क्योंकि अकाली दल ने मंत्री तक थी हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल ने इन्हीं कृषि कानूनों की वजह से सरकार से अपना जुड़ाव जो है, गठबंधन खत्म किया था। तो क्या अब उस पर पुनर्विचार होगा? राजनीतिक रूप से ये कई सारे सवाल हैं। अकाली पंजाब में चुनाव है, मामला गर्म हो जाएगा वहां पर। क्या अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन फिर से मुमकिन होगा, जबकि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह पर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है हमारे साथ। आपके पास कुणाल आ रही हूं, उसके बाद हिमांशु भी दिखा रहे कैसे वहां पर झंडे लेकर अब किसान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही राजनीतिक दांव, अशोक, हरसिमरत कौर बादल तक मंत्री थी सरकार में, लेकिन इन्हीं तीनों कृषि कानूनों पर, क्योंकि पंजाब में जबरदस्त बैकलैश इसका हो रहा था कृषि कानूनों का, उसको देखकर समर्थन वापस लिया था। एक राजनीतिक तौर पर यह फ्रंट भी देखना होगा कि क्या उस पर पुनर्विचार हो सकता है। अशोक, देखिए अंजना, चौतरफा दबाव था। किसान आंदोलन कर रहे थे, सहयोगी पार्टी अकाली दल को सरकार सत्ता गठबंधन से बाहर जाना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था हरसिमरत कौर को। उधर अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी कह रखा था कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। तो तमाम चीजें थी और चुनाव सर पर है अंजना। सरकार ने कृषि के लिए काफी काम किया। प्रधानमंत्री ने ये बात का आज कहा भी कि हमने कृषि के लिए, किसानों के लिए काफी योजनाएं लेके आए, उनके विकास के लिए काफी काम किया। लेकिन किसान करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। करीब 700 किसानों की मृत्यु भी हुई इस पूरे आंदोलन के दौरान, और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे। बीजेपी नेताओं, मंत्रियों का घेराव किया जा रहा था, लेकिन किसान अड़े हुए थे कि जब तक कृषि के बिल वापिस नहीं होंगे
तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार बार बार कह रही थी हम बातचीत करने को तैयार हैं। मैं इस वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे हूं अंजना, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, सुबह से निकले हुए हैं। लेकिन कृषि मंत्री खुद लगातार किसान जो नेता थे उनसे लगातार बात कर रहे थे, कई दौर की मीटिंग्स हुई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चुनाव है, चुनाव के मौके पर सरकार को लगा कि किसानों की नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए, और गुरु पर्व है, गुरु पर्व गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। एक सेकंड आपको टोक रही हूं क्योंकि सिरसा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा चलते हैं पंकज, एक बार उनसे पूछिए, शिरोमणि अकाली दल के भी वो नेता हैं, क्या अकाली दल ने इन्हीं तीनों कृषि कानूनों की वजह से सरकार से अपना गठबंधन खत्म किया था, क्या उस पर पुनर्विचार मुमकिन है? दुनिया भर में बसते गुरु नानक नाम लेवा संगत को गुरु नानक देव जी के इस महान प्रकाश और ऐसे पवित्र दिन पर जो पंकज तीन कानून कृषि कानून वापस करने की आज देश के प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। पंकज आवाज आ रही है? गुरु नानक देव जी ने ये कृपा की है, उनकी कृपा के कारण ही ये संभव हुआ है। गुरु नानक देव जी ने हमेशा ही कृषि को बहुत बड़ा बताया। हालांकि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पंकज जैन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कीर्त की आज जीत हुई है, तो मैं सारे देशवासियों को भी बधाई। शायद आवाज नहीं आ रही है, चलेंगे उनके पास, क्योंकि पंकज जैन वहां पर मौजूद है मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ, अकाली दल के नेता हैं। अकाली दल ने अब पंजाब में ये मामला गर्म हो रहा है और पंजाब में कृषि कानून वापस लेने के बाद क्या उस गठबंधन पर पुनर्विचार हो सकता है, ये सवाल करेंगे। वहां पर कितना जवाब मिलता है इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं जल्दी से एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जो इतने महीनों तक आंदोलन का केंद्र बने रहे। ये सिर्फ गुरु पर्व की मिठाइयां और जलेबियां हैं कुणाल, या फिर खुशी भी आज की कानून वापसी के ऐलान पर? देखिए, जो यहाँ पर हमारी बात हुई है अंजना, अभी तक तमाम जो किसान हैं या नेता हैं, हालांकि राकेश टिकैत जो कि मुख्य तौर पर यहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, आज मुंबई में पालघर में आज वहाँ पर रैली करेंगे, हो सकता है वहाँ पर बहुत सारी बातें कहें। लेकिन जो यहाँ पर किसानों की बात है, आप लोगों को लगता है क्या कि ये एक सबसे बड़ी डिमांड थी जो मानी गई है आज? क्या खुशी सिर्फ गुरु पर्व की है या बाकी भी जो अनाउंसमेंट हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से उसकी भी? ऐसा है, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी खुशी है। हमारी 9 मांगे थी, एक सकारात्मक पहल मोदी जी ने शुरू की है, 3 काले कानून वापसी की हमारी मुख्य मांग थी, उसे उन्होंने माना है वापस लिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ एमएसपी की बात करते। ठीक है, साहब ने भी कहा है कि भाई सरकार ने हमारी मांगी, ये स्वागत योग्य कदम है और हम संसद के दिन का इसकी वापसी का इंतजार करेंगे, उसके बाद संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। इंतजार है, वेट एंड वॉच, जो कि एक आराम से अगर हम सोचें तो ये केवल किसानी का मसला नहीं है, और ये बात हम पहले भी जानते थे कि कहीं ना कहीं इससे सियासत जुड़ी है। 2 जगहों पर चुनाव है, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, जो मुख्य तौर पर इस किसान आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। कुणाल, एक बार हिमांशु के पास चलते हैं, वहां कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जल्दी से सिंगू चलिए। हिमांशु, ये नाच गाना कृषि कानूनों की वापसी पर गुरु पर्व के दिन? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ देर पहले एकदम सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद कही, यहाँ पर सभी लोग पहुंचने लगे और देखिए यहाँ पर पूरा सेलिब्रेशन, नाच गाना, म्यूजिक सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? मैं पंजाब से आई हूँ, 16 मैगड़ा सिंगू बॉर्डर से मेरा 8 दिसंबर को पहले दिन आ गई थी। खुशी मिली, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया ये है कि ये एकता है ना हमारा, इसने हमें जिताया है। आज जो गुरु का हमारे जन्मदिन है, गुरुपुरब बोलते हैं हम इसको, पहले गुरु नानक देव जी का, उन्होंने हमें जित नसीब की है। तो अब आगे आप लोगों का क्या करना है? ये जो अब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा ना, उसमें आप हमें लिखते रूप में ये मिलेगा, लिखते रूप में मिलेगा एमएसपी। आप ये देखिए, आगे की तरफ हम दिखाते हैं, ये तमाम यूथ जो यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं और इनके बीच एक खुशी है। कहाँ से आए हैं आप? फतेहगढ़ साहब। तो अब पहली प्रतिक्रिया क्या है? खुशी है, पूरी खुशी है, पूरी खुशी है, पूरी खुशी है। देखिए पूरी खुशी है। आप बहुत सर, बहुत हमें बहुत खुशी है, 1 साल से बैठे हैं। गुरु पर्व के दिन, गुरु पर्व दिन बहुत गुरु नानक देव के जन्म दिहाड़े पे हमको बहुत खुशी है। आप बताएं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम इस बात का स्वागत करते हैं, पर लेकिन जब तक संसद में इस चीज को पास नहीं किया जाता, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जब तक संसद में नहीं होगा तब तक आप यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन आप ये देखिए, कब पता कैसे चला? आप लोगों की बात भी हुई है ऊपर अपने नेताओं से?
नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो आप ये देखिए क्या माहौल है यहाँ का सिंगू बॉर्डर का। एकदम से लोग निकले, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को लगा था कि इस तरीके का बातचीत, क्योंकि बातचीत तो बहुत समय चल रहा था। हाँ जी, चल रहा था, पर मान नहीं दे रहे। शोध कर लो, अभी पूरे रात गिरा के जावांगे थे। अच्छा, ये देखिए पूरा यहाँ पर देखिए अंजना तस्वीरों को, किस तरीके से नाच गाने का प्रोग्राम यहाँ सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है। एक खुशी मनाई जा रही है लोगों के बीच। जो ये पहली प्रतिक्रिया कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि वो खुश हैं, क्योंकि बातचीत चल रही थी लेकिन हल निकलता हुआ लोगों को नजर नहीं आ रहा था। और जब सुबह गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पे तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही, तो एकदम से जो ये टेंट पिछले 1 साल से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, वो अपने टेंट से बाहर निकल आए और यहाँ पर वो खुशी मना रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। हिमांशु, लौट रही हूँ आपके पास। गुरु नानक सच्चे पातशाह का हुक्म सी इस दलील नाल सुख के निरंतर के होए विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है, दरगाह वैसन पाई है। जगत में जब सेवा करने लगा होगा ना, जब सारे जगत को एक रूप वेद सकता होगा, विद्या सकता होगा, सब में जोड़ है सोए इस देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारा पहुंचे हैं। वहां पर हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा कि ऐसे दिन पर आज बड़ी खुशी आई है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी। अब देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको आज ये बताती हुई कि एक बहुत बड़ा फैसला है, और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया कि आज गुरुपर्व के दिन देखिए इतना बड़ा फैसला आया है। वो इसी शायद पहले से निर्धारित उनका ये पर्व में हिस्सा लेने का प्लान था। आज वो पहुंचे हैं गुरुद्वारा, और वहां की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप देखिए तो दिल्ली में चूंकि केंद्र बन गया था ये पूरे कृषि आंदोलन का, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर, अलग अलग जगहों पर, और आम आदमी पार्टी लगातार किसानों का समर्थन कर रही थी, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ थी, तो एक बड़े विजय के तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे दर्शाती हुई। दूसरी तरफ अगर आप पूरे नजारे को देखें तो हम आपको मुजफ्फरनगर से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगहों पर लड्डू है, कहीं जलेबियां हैं, कहीं पर गुड़ की मिठास के जरिए आज इस फैसले पर सरकार की वापसी का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, अगर वहां पर वो कुछ बोलते हैं तो भी दिखाएंगे। एक बार फिर से लिए चलते हैं झांसी, जहां से मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, यहां पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो ऐलान सरकार ने किया है उस पर? अंजना, यहाँ पर भी जबरदस्त जोश है, और ये काफी बड़ी कृषि मंडी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या पर यहाँ पर इस वक्त अनाज की खरीदारी हो रही है। आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी होने वाला है बड़ी संख्या में। हम जान लेते हैं आप लोगों से, आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कृषि कानून वापस लेने की, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? खुश हैं आप लोग? मैं बहुत खुश हूँ। भारत के प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से आज देवों की दीपावली है, उनको शुभकामनाएं। जो किसानों की उन्होंने दीपावली मनाई है, इसके लिए हमेशा भारतीय किसान उनके साथ खड़ा रहेगा। और आज हमको ये छुट्टी का दिन भी है, फिर भी हम अपनी उपज इस दतिया मंडी में बेचने आए हैं, क्योंकि बिचौलियों के हाथों से हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि भारतीय जो हमारे प्रधानमंत्री है, हमें कोई भी समस्या होगी किसान के लिए, वो हमेशा किसान के साथ रहते हैं। आप लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि लंबे समय से अलग अलग लोग जगहों पर आंदोलन कर रहे थे? हमको पूरी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बात सुनेंगे, हम लोगों की बात मानेंगे, और उन्होंने ऐसा आज कर दिया है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं इसके लिए कि किसानों के हित में उन्होंने बात निकाली है।
और उनका संकल्प ही था किसानों का ये काम होना चाहिए। वो तीनों बिल उन्होंने वापस कर दिए, उसके मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज आप लोग इस वक्त धान की खरीदारी कर रहे हैं, छुट्टी का भी दिन है आज, लेकिन और प्रधानमंत्री मोदी का भी प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहना चाहते हैं हम लोग आज? मैं प्रधानमंत्री जी को जो है अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि मोदी जी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है किसानों के हित में। तो अंजना, यहाँ पर जो किसान हैं काफी खुश हैं और ये एक बड़ा इलाका है बुंदेलखंड का, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री मोदी का झांसी में प्रोग्राम होना है। करीब 400 करोड़ की योजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे और इस वक्त यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं धान की फसल, धान की खेती 50,000 बोरी का यहाँ पर रोज कारोबार होता है। बड़ी संख्या में 3,000 से ज्यादा किसान इस वक्त इस मंडी में मौजूद हैं।